मित्रों, नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन, कजलिया एवं जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुन करके आप यह निश्चय कर पाएंगे कि आप जीवन में क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये कहानी है द्वापर युग की। एक बार क्या हुआ कि अश्वत्थामा, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, महाभारत का प्रमुख पात्र है, आचार्य द्रोण का पुत्र। उसने एक बार विचार किया कि वर्तमान समय में हमारे पिता द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी एवं धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष विद्वान हैं। फिर भी कृष्ण में ऐसा क्या है कि लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, उनसे डरते हैं, उनका सब आदर करते हैं। यह बात उसने बहुत सोचा मन में, लेकिन इसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा ऐसा क्या है कि कृष्ण को सब लोग भगवान मानते हैं और भीष्म पितामह जो कि बाल ब्रह्मचारी, उन्हें नहीं मानते, मेरे गुरु को नहीं मानते। ऐसा विचार करके उसने बहुत चिंतन किया। तो उसके मन में आया कि अभी अभी युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, तो उसमें शिशुपाल को कृष्ण ने चक्र से मार दिया और इस बात का विरोध कोई नहीं कर पाया। तो लगता है भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, इसलिए सब उनसे डरते हैं। तो क्यों ना मैं उनसे उनका चक्र मांग लेता हूँ, प्राप्त कर लेता हूँ। जब चक्र मुझे मिल जाएगा तो सबसे बड़ा वीर, महापुरुष या भगवान मैं बन जाऊंगा। ऐसा मन में विचार कर जो अश्वत्थामा था वह एक दिन द्वारिका की ओर चल पड़ा और जब शाम तक द्वारिका पहुंचा तो उसने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में पूजा में बैठे हुए हैं। तो ब्राह्मण था, उसको किसी ने रोका नहीं। वहीं भगवान कृष्ण जहाँ पूजा कर रहे थे, एक आसंदी पे विराजमान हो गया। जब कृष्ण भगवान ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अश्वत्थामा से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कैसे पधारे? यहाँ आने का आपका प्रयोजन क्या है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप ब्राह्मण हैं, बोलिए, मैं आपकी सेवा या आपकी इच्छा पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। अश्वत्थामा ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि मांगने आए हैं तो मांगिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जो वस्तु मैं आपको प्रदान करूँगा, यदि आप उसके लेने के काबिल हैं तो, उसे आप धारण कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। तो अश्वत्थामा ने कहा, हे कृष्ण, मुझे आपका सुदर्शन चक्र चाहिए। कृष्ण भगवान थोड़ा सोचने लगे, विचार करने लगे। अश्वत्थामा को लगा कहीं ना दें, तो अश्वत्थामा कहता है, हे कृष्ण, मुझसे आप मेरा ब्रह्मास्त्र ले लीजिए और मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम लेने आए हो, देने की बात मत करो। तुम्हें जो चाहिए मुझसे प्राप्त करो। तो क्या तुम चक्र प्राप्त करने के लिए तैयार हो? बोले, हाँ कृष्ण, इसलिए तो मैं आया हूँ, आप हमें चक्र प्रदान करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अपना चक्र निकाला तो उससे इतना प्रकाश, इतना तेज निकला कि अश्वत्थामा अंधा होने लगा, उसका शरीर जलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका विस्फोट हो जाएगा। उस असह्य पीड़ा हुई, उसकी आंखें बंद हो गई, वह छटपटाने लगा, जलने लगा। कहता, हे कृष्ण, इसे हटाओ, तुमने क्या कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र को हटा दिया। जब अश्वत्थामा को चेतना आई, पानी पिया, तो कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, जब तुम्हें चक्र नहीं देना था तो मुझे ना देते, तुमने यह माया क्यों दिखाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अश्वत्थामा, हमने कोई माया नहीं दिखाई है, ये तो चक्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा था। तो
अश्वत्थामा ने कहा कि जब आपने शिशुपाल को मारने के लिए चक्र चलाया था तब तो उससे इतना तेज नहीं निकला था, मुझे देने के लिए इतना तेज क्यों निकला? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जब मैं किसी पर चक्र चलाता हूँ तो उस चक्र में उतनी शक्ति देकर भेजता हूँ जितना सामने वाला बर्दाश्त कर सके। उसकी क्षमता के हिसाब से चक्र हमारा स्वरूप धारण करता है। लेकिन तुम इसे धारण कर रहे थे, ये जो चक्र है वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास जा रहा था मुझे छोड़ करके। तो उसमें जितनी शक्ति थी, जितनी पावर थी, उतने वेग के साथ जा रहा था। तो और उस शक्ति को तुम धारण नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है कि चक्र की शक्ति को तुम सहन कर सको, इसलिए चक्र तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अश्वत्थामा ने कहा कि हे कृष्ण, उपाय क्या है कि मैं चक्र को धारण कर सकूं? कृष्ण भगवान ने कहा, केवल चक्र ही नहीं, इस संसार में जो भी वस्तु आपको चाहिए, जो भी पदार्थ चाहिए, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। शर्त केवल एक ही है, आप उसके योग्य बन जाओ। जैसे जैसे आप योग्य बनते चले जाते हो वो सारी वस्तुएं आपके पास आने लगती हैं। अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल उसके योग्य बनो, उस वस्तु के जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि हमारे ज़मीन में पानी भरा रहे तो ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी, उसे गहरा करना पड़ेगा। ज़मीन समतल होगी तो पानी बाहर चला जाएगा। तो अपनी स्थिति बना दी, पानी जमा हो गया। तो दुनिया में आपको जो भी चाहिए मित्रों, वो सब आपको मिलेगा, लेकिन उसके योग्य बनना पड़ेगा। केवल हम क्या करते हैं, दूसरों को देख करके हमें लगता है कि वह चीज़ हमें मिलनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन हम उसके योग्य नहीं बन पाते हैं। ज़बरदस्ती उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अगर इसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो उससे हमारा विनाश हो जाता है, हम बर्बाद हो जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हे मित्रों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो भी चाहिए पहले उसके योग्य बनिए। तो कृष्ण अश्वत्थामा ने कहा, हे कृष्ण, ये चक्र किसके पास रहता है, ये तुम्हारे पास क्यों है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति से मानवता को कोई खतरा नहीं रहता है, यह चक्र उसी के पास रहता है। तो मन में अश्वत्थामा सोचा कि मुझसे मानवता को क्या खतरा हो सकता है? कृष्ण को नहीं देना था, उसने माया दिखा दी, कोई बात नहीं। निराश होकर अश्वत्थामा लौट गया। लेकिन वही अश्वत्थामा जब पांडवों का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है और वेद व्यास के कहने पर उसे वापस नहीं कर पाता, तो वेद व्यास उसकी दिशा बदलने के लिए कहते हैं, तो वह ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख, इसलिए चक्र तुम्हारे पास नहीं आया था। जरा सोचो, एक गर्भस्थ बालक के लिए तुम ब्रह्मास्त्र चला रहे हो। और पांडव धर्म के प्रतीक हैं, यदि इनका विनाश हो जाएगा, धर्म की स्थापना कौन करेगा? तू करेगा या तेरा पिता जो पृथ्वी लोक छोड़ के जा चुका है? मूर्ख, तू सोच रहा था कि मुझसे मानवता को क्या खतरा है। अरे तुझसे तो एक गर्भस्थ बालक भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए चक्र तेरे पास कैसे आ सकता है? बाकी कहानी आप जानते हैं कि अश्वत्थामा का क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्रापित किया और कहा कि जब तक पृथ्वी पे जीवन रहेगा तुम जीवित रहोगे और तुम्हारे मस्तक में जो आज मणि चमक रही है वहाँ एक घाव होगा जो रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा। तो स्नेह लेप के लिए तरसेगा, लेकिन स्नेह लेप नहीं मिलेगा। तो ऐसा अपराध मत करिए मित्रों कि भगवान को भी श्राप देना पड़े। भगवान कभी किसी को श्राप नहीं देते, वो वरदान देते हैं। लेकिन यदि अश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण होंगे, अश्वत्थामा जैसे लोग होंगे, तो भगवान को भी श्राप देना पड़ता है। तो जरा सोचिए मित्रों कि जो आज हमने आपको दृष्टांत सुनाया, एक महाभारत काल की कहानी सुनाई, इसका मतलब यही है कि आपको जो भी प्राप्त करना है केवल उसके योग बन जाइए, दुनिया की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा सो कछ दुर्लभ नहीं। आप जो मन में जो भी इच्छा करेंगे, प्रभु की कृपा से वह दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। बस आप उसके योग बन जाओ। मतलब केवल इच्छा करने मात्र से नहीं होता, उसके योग बनना पड़ता है। तो
मित्रों, इस कहानी का सारांश यही है कि अपनी योग्यता को बढ़ाइए और अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हो। आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यदि अपने आप को समझ लिए तो अप दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए, अपने आप को खुद प्रकाशित करिए, सारा जहां आपके चरणों में होगा। ठीक है मित्रों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यह कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और आपके मन में जो भी प्रश्न चलता हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम।